खबरों की खबर में जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर की ज़रूरत क्यों थी? इस खबर की ज़रूरत इसलिए थी कि ये खबर पहले ही भारत लाइव ने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार कभी भी अपना फिक्स डिपॉजिट खर्च नहीं करेंगे। पर लगातार कई चैनल इस बात को दिखा रहे थे कि उनके सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने फिक्स डिपॉजिट को आधा आधा देने के लिए तैयार हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब ये बातें हमें नहीं पच रही थी, क्योंकि लगातार हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। भीतरखाने से जो हमारी सूत्र बता रहे थे, आपने सुना होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी ये बातें साफ तौर पे कही थी कि ये नीतीश कुमार का सेफ है और ये सेफ केस जो रखा है उन्होंने, इस सेफ कैश को वो समय आने पर विकट परिस्थितियों में खर्च करेंगे। ये फिक्स डिपॉजिट नीतीश कुमार कभी भी सार्वजनिक नहीं करेंगे। और ये फिक्स डिपॉजिट क्या था? तो 12 MLC का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन था। इसको लेकर के लगातार खबरें चल रही थी कि कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हो जाएगा। 5 और 7 का फार्मूला तय हो गया है, जिसमें 1 सीटें LJP को मिलेंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी खबरें चल रही थी। और इन खबरों को लेकर के बाजार गर्म था। कई लोगों के मंसूबे जग गए थे, कई लोगों के मन में लड्डू भी फूटने लगे थे, कई लोगों ने अपने नए पुराने कुर्ते भी सिलवा लिए थे कि अब तो उन्हें मनोनयन मिलेगा और वो सीधे जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे। कई मंत्री हैं जिनके मन में भी लड्डू फूटे होंगे, क्योंकि उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है। लगभग 1 महीना से अधिक समय हो गया इन 12 MLC के कार्यकाल को समाप्त हुए। इस पर मनोनयन होना है। 2014 में मनोनयन हुआ था। उसके बाद से ये पूरी तरह से नीतीश कुमार का स्वाधिकार है। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट से मीटिंग करा करके और राज्यपाल के पास भेजता है। नाम सिर्फ राज्यपाल का होता है, पर पूरी प्रक्रिया इसमें मन के हिसाब से होती है मुख्यमंत्री के। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से जो 12 MLC के मनोनयन को लेकर के NDA के बीच में लगातार चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि इन्हीं सब बातों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के भूपेंद्र यादव आए हुए हैं। निश्चित रूप से भूपेंद्र यादव के आने का कारण यही था कि सीट शेयरिंग का समझौता हो जाए बिहार विधानसभा के लिए। और इससे पहले जो MLC का 12 राज्यपाल मनोनयन और 9 सीटें जो बाकी शेष रह गई हैं शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की, उन पर राय बन जाए। और इसको लेकर के नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठकें भी हुई थी। पर इन सब को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि इनमें फैसला हो गया है, सब कुछ तय हो गया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पर अचानक से जब कैबिनेट की बैठक कल हुई और बैठक के बाद कोई इस पर फैसला नहीं आया, तो सभी लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया और खास करके BJP के मंसूबे पर तो पानी फिर ही गया। आपको बता दें कि इसके अंदर में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, बस सिर्फ नीतीश कुमार को इस पर मुहर लगानी है और MLC के तौर पर मनोनयन होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि उनकी सिफारिश को लेकर के तुरंत राज्यपाल के पास भेजना है और सिफारिश जैसे ही जाएगी राज्यपाल उसे मंजूर करेंगे। और बिहार और केंद्र के एक ही गठबंधन की सरकार है, इसलिए और भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। पर नीतीश कुमार इस फिक्स डिपॉजिट को खर्च नहीं करना चाहते हैं। बहुत जल्दी 3 महीना के बाद संभवतः चुनाव होंगे और चुनाव हो जाएंगे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ये 12 सीटें अपने हिस्से में रखना चाहते हैं। JDU BJP के साथ साथ LJP के नेता को इंतजार था कि आज कैबिनेट में इस बात की का प्रस्ताव पारित हो जाएगा कि किसको कितना कितना सीट मिल रहा है और कैबिनेट पारित कर देगी, औपचारिक घोषणा कर देगी कि राज्यपाल मनोनीत करें इन 12 MLC को। अब इसके बाद मुख्यमंत्री 12 नामों की सूची राजभवन को देंगे, लेकिन सारे कयास धराशायी हो गए और बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है BJP को, क्योंकि BJP पूरी तरह से आश्वस्त थी कि नीतीश कुमार देर सवेर मान जाएंगे। खास करके उन सूत्रों को भी जबरदस्त झटका लगा होगा जिन सूत्रों ने ये खबरें चलाई थी। आपको बता दें कि जमकर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और अब कहा यह जा रहा है कि BJP के जो प्रभारी हैं बिहार के, भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री से मिले थे और मिलने के बाद से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि MLC मनोनयन पर चर्चा हुई थी। अब इन सब बातों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं
उससे साफ लग रहा है कि जो भारत लाइव ने आपको खबरें दिखाई थी और जो संपादक नमन मिश्रा ने अपने सूत्रों के हवाले से बातें आपको बताई थी कि नीतीश कुमार इस पर फैसला अपने सुविधानुसार करेंगे, इस फिक्स डिपॉजिट जो 12 MLC का है इसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे, तो उन बातों पे मुहर लगी है। यानी कि अच्छी और सच्ची खबरें आपको एक बार फिर से भारत लाइव पर ही मिली और भारत लाइव ही इन खबरों को आप तक सही और सटीक पहुंचाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये परिवार जितना अधिक बढ़ेगा उतनी ही अच्छी और सच्ची बातें अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।